नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल रोज़ मिलता हूँ आपसे। अब कभी कभी कोई ऐसी बात सोची आपने कि हम हैं क्या? मनुष्य हैं, मनुष्य तो हैं, सब जानते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मनुष्य क्या है? हमारा शरीर मनुष्य है या अंदर वाली चीज़ मनुष्य है? तो कभी इस बात पे दिमाग लगाओ। हमारा शरीर अगर मनुष्य समझते हैं, शरीर मनुष्य है तो पंच तत्व है भाई। कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा इसका। शरीर ख़त्म, फिर हम क्या हैं? तो हम हैं, कहाँ हैं, हम क्या हैं? तो उस बात को कभी सोचोगे कि अंदर से निकलता क्या है? एक परमात्मा का अंश है, आत्मा बोलते हैं जिसको। आत्मा बोलते हैं जिसको, वो परमात्मा का अंश है, वो अंदर से निकलती है। अब वो निकलती है अंदर से, उसके साथ कई चीज़ें रहती हैं। मन रहता है और 5-6 चीज़ें रहती हैं टोटल, तो वो भी मैं नहीं हूँ। तो परमात्मा का जो अंश है, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो तो परमात्मा का परिवार है। तो हम क्या हैं? मैं क्या हूँ? बताओ, सोचो इस बात को। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। मन है, माया का है वो भी ख़त्म हो जाता है कभी ना कभी। आत्मा है, परमात्मा की है, वो भी उसका अंश है, वो भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ आगे पीछे होती रहती है। तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस आत्म रूपधारी शरीर भी नहीं हूँ। शरीर ख़त्म हो जाएगा। आत्मा रूपी आत्मा है, वो परमात्मा की है, वो परमात्मा का अंश है, वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन जो मन साथ में है, मन को अगर ख़त्म कर लोगे, मन के अंदर अगर ईश्वर का नाम भर लोगे, मन के अंदर से अगर विकार निकाल लोगे, तो वो चीज़ मोक्ष के प्रति सदैव हो जाएगी, वो मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो अगर आप जीते जी मनुष्य शरीर में ये सब काम होने वाले हैं, मनुष्य शरीर में रहते हो और किसी शरीर में ये काम नहीं होता। सिर्फ एक मनुष्य शरीर ही ऐसा ईश्वर ने बनाया है जहाँ पे जाप तप सब कर सकते हैं हम, परमात्मा के प्रति सारे काम कर सकते हैं हम। तो मोक्ष के प्रति मेन टारगेट तो वही मोक्ष है, मोक्ष की तरफ जाना है। तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए रास्ते क्या ईश्वर ने बताए हैं कि अपने आप को समझो, समझ लो कि मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। जो मन है, मन को, मायावी मन को, उसको उसके अंदर आत्मस्वरूप भर लो, ईश्वर का अंश भर लो, ईश्वर का नाम जब भर लो, ईश्वर के दर्शन भर लो, ईश्वर का प्रेम भर लो मन के अंदर। मन जब लबालब हो जाएगा ईश्वरीय बातों से, तो मन के अंदर मन की शक्ति ख़त्म हो जाती है। एक तरह से मन ईश्वर की तरफ जाता है। मन ही है जो संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा तो कोई ना सुख होता है ना दुख होता है। आत्मा तो जो एकदम निष्काम निष्ठुर, सब कुछ, कुछ नहीं है हम आत्मा में। तो आत्मा तो प्योर एक अंश है। और सिर्फ एक समझ लो, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, उसका कोई मतलब नहीं है गाड़ी किसकी है, पहुंचना कहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा का भी ये है, शरीर को चलाने वाली है, तो शरीर से निकल जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। तो इसमें जो मन है, मेन चीज़ मन है। बहुत सारी अहंकार हैं और महत्व और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मन को अगर कंट्रोल कर लिया, मन को अगर ईश्वरीय बातों से भर लिया, मन को अगर ठीक ठाक कर लिया, तो भैया आपको स्वर्ग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मोक्ष तक लेके जाएगा ये। तो इसको दिमाग में रखो, अपने आप को समझो, अपने आपे को समझो, अपने कर्म को समझो और अपनी बातों को समझ लो। भाई ये तो मैं समझाता रहता हूँ, बस जो जो मुझे ज्ञान है वही सब समझाता रहता हूँ आपको। और बाकी आप तो समझदार लोग हैं, कैसे भी करें, कुछ भी करें, मन को एकदम मानसिकता को बढ़िया सुदृढ़ बना लो, एकदम बढ़िया से। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।